दोस्तों अगर आप दुबई में हैं या फिर जीसीसी के किसी भी कंट्रीज़ में रहकर जॉब सर्च कर रहे हैं, आप बहुत सारी कंपनी को ईमेल भेजते हैं, अपनी सीवी रेज्यूम भेजते हैं, लेकिन आपको कहीं से कोई भी कॉल नहीं आती, कोई भी कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए नहीं कॉल करती। इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है, एक ही मिस्टेक आप कर रहे हैं कि आपकी सीवी का प्रॉपर ना होना, आपकी सीवी में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का ना होना, आपकी सीवी की प्रॉपर फॉर्मेटिंग ना होना। दोस्तों यही सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीवी बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पीसी या लैपटॉप की। इसको हम मोबाइल पर बना तो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं मिल सकती। और मैं आपको बता रहा हूँ एक प्रोफेशनल तरीका सीवी बनाने का, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा अपने लैपटॉप को, ताकि आप वहाँ पर सारे ही स्टेप बड़े आसानी के साथ जान सकें। इसके लिए दोस्तों चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं अपनी पीसी की स्क्रीन पर। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट तैयार करके रखा हुआ है, जो कि मेरी पर्सनल सीवी है। वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने सीवियाँ अपनी प्रिपेयर की हैं। बहुत सारी कंपनीज़ मैंने चेंज की हैं और काफ़ी मुझे वहाँ पर टाइम भी हो गया, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो यही सीवी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने अपनी सीवी को खुद प्रिपेयर किया है और कैसे प्रिपेयर किया है। इसके लिए दोस्तों मैं क्लिक कर लेता हूँ अपनी सीवी पर, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सीवी मैंने किस तरीके से प्रिपेयर की है। ये 2 पेज की सीवी है और फिलहाल मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें हाइड ही रखने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो पब्लिकली सब में वायरल हो जाए। इसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि आपको अपनी सीवी की जो पेज फॉर्मेटिंग है वो कुछ इस तरीके से कीजिए कि उसको एक डिज़ाइन पेज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिज़ाइन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन डिज़ाइन पेज होना चाहिए। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। मैंने तो दोनों लिख दिए, यूएई और इंडिया, कि मैं अगर इंडिया में भी रहूं तो भी मुझे कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। दोनों ही फ़ोन नंबर मैंने लिखे, और यहाँ पर राइट साइड में मैंने अपना फ़ोटो भी फीड कर दिया। आपको भी अपना फ़ोटो इज़ द मस्ट, आपकी सीवी में आपका फ़ोटो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब दोस्तों कैसे होता है, इसके लिए मैं आपको MS ऑफिस वर्ड है जो भी है ना, मैं इसकी बेसिक नॉलेज तो नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ वही कर सकता हूँ कि अगर आपको MS ऑफिस आता है तो मैं ये फॉर्मेट आपको दे रहा हूँ, ताकि आप अपनी सीवी इसी तरीके से तैयार कर लें। क्योंकि ये सीवी मैंने जितनी भी जगह भेजी, अपने दोस्तों को मैंने दी, तो लगभग केसों में उनको ये सीवी भेजते ही कॉल आई, और जैसे ही उन्होंने इंटरव्यू अटेंड किया, उनके अंदर जो स्किल्ड थे उसके हिसाब से उनको जॉब भी मिल ही गई थी। इसमें दोस्तों सबसे पहली जो लाइन हम लिखते हैं कि हमने किस लिए अपनी सीवी को, पोस्ट को अप्लाई किया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि प्रोडक्शन मैनेजर। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव में हमें यहाँ पर ये 3 लाइन्स इज़ द मस्ट। कोई भी सीवी हो, कोई भी आपकी कैटेगरी हो, कोई भी आपका प्रोफेशन हो, ये 3 लाइनें इज़ द मस्ट, ये 3 लाइन लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, आपने जो भी एक्सपीरियंस किया, अगर आप जीसीसी कंट्रीज़ में रहकर जॉब सर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहला एक्सपीरियंस आपका जीसीसी कंट्रीज़ होगा। आपकी कंट्री का एक्सपीरियंस वो साइड में रख दीजिए, वहाँ पर इतना नहीं चलता, लेकिन वो एज ए बैकग्राउंड हमें दिखाना होता है। लेकिन हमारा मेन एक्सपीरियंस जीसीसी कंट्रीज़ का होना चाहिए। कौन कौन सी कंपनीज़ में आपने कब से कब तक काम किया, ये सारी ही डिटेल आप सबसे पहले एक्सपीरियंस में आप शेयर कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों एक्सपीरियंस, आपने अगर इंडिया में कोई काम किया तो वो एज ए बैकग्राउंड आपका काम करता है, कि आप डायरेक्ट जीसीसी कंट्रीज़ में आके नहीं सीखे, आपने पहले सीखा है प्रोफेशनल बेस है, उसके बाद ये कंपनीज़ में आपने इंडिया में काम किया। इस सब की डिटेल आपको इंडिया की जो भी है वो सेकंड एक्सपीरियंस में देनी है। थर्ड एक्सपीरियंस अगर किसी मुल्क का हो सकता है वो भी आप दे सकते हैं। मैं बात करूँगा उसके अगले ऑप्शन की, वर्क क्वालिफ़िकेशंस, कि आपने क्या क्या काम किया, आपको आता क्या क्या करना, किस किस तरीके से अपना काम किया, ये सारी ही वर्क क्वालिफ़िकेशन आपको देनी है। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी कोई भी फील्ड हो सकती है, मेरी तो एक, क्योंकि इंटीरियर या फिर हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में जो कारपेंटरी काम होता है वही मेरी फील्ड थी, तो उसके रिलेटेड जो भी मशीनरी है, जितनी भी मशीनरी की मुझे नॉलेज थी वो सारी ही मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। अगला ऑप्शन दोस्तों, हम जनरल स्किल्स आपके कौन से हैं, जो कि सबके अंदर होना ज़रूरी है, एक सामान्य चीज़ है ये जनरल स्किल्स। आप चाहें तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये ही कॉपी करके आप डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत एडिट भी कर सकते हैं। सबसे पहला सबसे बड़ा स्किल जो आपका होता है वो कंप्यूटर स्किल होता है, और कंप्यूटर स्किल्स में आपको क्या क्या आता है वो सब की डिटेल आप सबसे पहली लाइन में लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो भी आपको अपने बारे में कहना है, जनरल स्किल जो भी कुछ देना है, आप अपने काम के अलावा भी अगर कुछ कहना चाहते हैं वो सब आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद आता है हमारी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, कि हम कितने एजुकेटेड हैं और हमने कितनी एजुकेशन प्राप्त की है।
उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि जीसीसी कंट्रीज़ का होना चाहिए, इंडिया के लाइसेंस की जीसीसी कंट्रीज़ में कोई वैल्यू नहीं है, तो डिटेल देने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी दुबई का लाइसेंस है जिसकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू और डिमांड होने की वजह से मैंने उसकी डिटेल भी यहाँ पर लिख दी है। पर्सनल डिटेल में दोस्तों मेरा क्या नाम है, मेरे फादर, नेशनलिटी वगैरह पर्सनल डिटेल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पासपोर्ट डिटेल में अपनी पासपोर्ट दे के नीचे जो सबसे लास्ट लाइन है ये भी लिखना इज़ द मस्ट। ये भी लिखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना कि सबसे पहली 3 लाइन है उतना ही ये भी ज़रूरी है। आप इसको सिंपली कॉपी करके भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। दोस्तों ये तो थी आपकी सीवी बनाने की एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस तरीके से आपकी सीवी बनाते हैं, अपनी सीवी को तैयार करते हैं, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत जगह से कॉल आएगी। जितनी जगह से आप सीवी भेजते हैं लगभग केसों में आपको कॉल आएगी, क्योंकि आपने अपनी सीवी में सब कुछ बता दिया। अगर इसके बाद भी दोस्तों कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का सारे ही आंसर दे सकूं। उम्मीद है दोस्तों सीवी बनाने की पूरी प्रोसेसिंग को आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा, और सीवी बनाने में जो जो अभी तक आपने मिस्टेक की उन सभी को सुधार लिया होगा। और मैं आपको गुड लक कहना चाहता हूं कि आप जिस भी कंपनी को अपनी सीवी भेजते हैं वहां पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी सीवी अब अट्रैक्टिव हो चुकी है, आपको कॉल किसी भी कंपनी की तरफ से आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर नहीं भी ढूंढ रहे हैं, उनको ज़रूरत पड़ सकती है। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको, और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि अगले जो आने वाली सीरीज़ है, अगले जो वीडियोज़ आने वाली हैं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।